हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग बिहार बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ एक्सपेक्टेड एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आप लोगों को स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि जो अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति थे उनका नाम क्या था। ऑप्शन ए है अमर्त्य सेन, ऑप्शन बी है मिहिर सेन, या फिर सीवी रमन, या फिर अरुण शौरी। तो देखिए, भारत में जो प्रथम व्यक्ति थे अर्थशास्त्र फील्ड में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, उनका नाम था अमर्त्य सेन। और यह न केवल भारत के प्रथम व्यक्ति थे अर्थशास्त्र फील्ड में नोबेल पुरस्कार पाने वाले, बल्कि यह पूरे एशिया के प्रथम व्यक्ति थे जिन्हें अर्थशास्त्र में प्रथम बार नोबेल पुरस्कार मिला था। और इन्हें नोबेल पुरस्कार जो है वह 1998 में मिला था अर्थशास्त्र के लिए। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि बेरी बोरी रोग जो है वह किस विटामिन की कमी के कारण होता है। ऑप्शन ए है कि विटामिन B1, विटामिन B12, विटामिन B2, या फिर विटामिन ई। तो देखिए, जो बेरी बेरी रोग है वह विटामिन B1 की कमी के कारण होता है। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। अच्छा, इस क्वेश्चन में एक और देख लीजिए इंपॉर्टेंट आप लोगों से, यहाँ पे विटामिन B12 के बारे में भी पूछा जा रहा है, तो इसको भी याद रखिएगा। विटामिन B12 की कमी से आप लोगों को जो है वह एनीमिया नामक जो है बीमारी होती है। ठीक है, यानी कि खून की कमी की बीमारी है जो है वह विटामिन B12 की कमी के कारण होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि गेटवे ऑफ इंडिया डैश के द्वारा बनाया गया था। यानी कि जो गेटवे ऑफ इंडिया है वह किसके द्वारा बनाया गया था। ऑप्शन ए है कि फ्रैंक लॉर्ड, या फिर फ्रैंक गेहरी, या फिर जॉर्ज बीटेट, या फिर जहां हदीद। तो चलिए, हम गेटवे ऑफ इंडिया के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यह कहाँ है और इसको किसने बनवाया था और इसका जो निर्माण है वो कौन व्यक्ति थे वह किए थे। तो देखिए, जो गेटवे ऑफ इंडिया है यह मुंबई में है। ठीक है, मुंबई में अरब सागर के तट पर स्थित है यह में जो है गेटवे ऑफ इंडिया। और इसका जो निर्माण है वह 1924 में पूरा कर लिया गया था। इसका जो निर्माण है वह 1924 में पूरा कर लिया गया था। और इसे बनाने वाले व्यक्ति जो थे वह जॉर्ज बिट्टिट थे। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि यदि पानी से दुर्गंध आती है, ठीक है, यदि पानी से दुर्गंध आती है तो उस दुर्गंध को डैश मिलाकर दूर किया जा सकता है। यानी कि यदि पानी से दुर्गंध आ रही है तो उसमें क्या मिला दिया जाएगा कि उस दुर्गंध को ख़त्म कर हो जाए। तो ऑप्शन ए है कि फिटकिरी, ऑप्शन बी है ब्लीच, ऑप्शन सी है सक्रिय चारकोल, या फिर असक्रिय नाइट्रोजन। तो देखिए, जो यदि मान लीजिए कि पानी से दुर्गंध आ रही है तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि जो एक्टिव कार्बन होते हैं, चारकोल को हम लोग कार्बन भी कहते हैं। ठीक है, तो इसमें जो सक्रिय जो चारकोल होता है, जब हम उसको पानी में मिला देते हैं तो पानी में जो भी अशुद्धियाँ होती है उसको जो है यह चारकोल जो है वह अवशोषित कर लेता है और पानी जो है वह शुद्ध हो जाती है और उसमें से दुर्गंध भी खत्म हो जाता है। तो सक्रिय यानी एक्टिव चारकोल जो है वह पानी में जो जितनी भी अशुद्धियाँ होती है उसको अवशोषित कर लेता है और पानी को शुद्धिकरण का काम भी करता है चारकोल। तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है आप लोगों से कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान जो बायोस्फीयर रिजर्व है वह किसका हिस्सा है। ऑप्शन ए है कि जो अरावली पर्वतमाला है उसका हिस्सा है, या फिर विंध्य का हिस्सा है, या फिर सतपुड़ा का हिस्सा है, या फिर नीलगिरी का हिस्सा है। तो देखिए, जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है वह कहाँ है? वह है नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान के बारे में थोड़ा देख लीजिए आप लोग। देखिए, यह कर्नाटक में है। ठीक है, यह कर्नाटक में है। आप लोगों से पूछा जा सकता है कि नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो यह कर्नाटक में है। और साथ ही जो नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान है यह नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व का हिस्सा है। ठीक है, तो इस तरह से इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट ऑप्शन।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले अमेरिकी कौन थे। यानी कि नोबेल में शांति पुरस्कार जीतने वाले पहले जो थे वह अमेरिकी व्यक्ति कौन थे। ऑप्शन ए है कि अब्राहम लिंकन, ऑप्शन बी है जॉर्ज बुश सीनियर, या फिर थियोडोर रूजवेल्ट, या फिर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट। तो देखिए नोबेल शांति के लिए पुरस्कार जीतने वाले पहले जो अमेरिकी व्यक्ति थे वो थियोडोर रूजवेल्ट थे। ठीक है, तो आप लोग इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जो मलेरिया रोधी औषधि है, यानी कि मलेरिया के लिए जो मेडिसिन बनता है वह किस यौगिक का उसमें उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है कि नियोस्प्रीन का, या फिर एंटासिड का, या फिर एस्प्रीन का, या फिर क्लोरोक्विन का। तो देखिए जो मलेरिया की दवाई जो है वह क्लोरोक्विन जो यौगिक है उसका उपयोग करके बनाया जाता है। और जो मलेरिया के लिए मेडिसिन बनता है यह एक सिनकोना नामक वृक्ष से जो है वह इसका, देखिए सिनकोना नामक एक पेड़ होता है। ठीक है, सिनकोना नामक जो एक वृक्ष होता है इसके छाल से जो है जो क्लोरोक्विन है वह बनाया जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि खासी जनजातियाँ डैश में रहती है। तो देखिए ऑप्शन ए है कि मेघालय में यह रहती है, या फिर ऑप्शन बी है कि राजस्थान में रहती है, या फिर ऑप्शन सी है असम में, ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश में। तो देखिए जो खासी जनजातियाँ है वह मेघालय के खासी गारो पहाड़ी जो क्षेत्र है वहाँ पे पाई जाती है। तो जो खासी जो जनजाति है तो यह कहाँ रहती है, मेघालय में। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन को। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि ओजोन छिद्र के जैसे रसायनों के कारण होते हैं, यानी कि ओजोन छिद्र डैश के जैसे रसायनों के कारण होते हैं। तो यहाँ ऑप्शन है, अच्छा यह क्वेश्चन ना आप लोगों का, इस क्वेश्चन में कुछ टाइपिंग एरर है तो इसको जो है हम लोग अभी इसको स्किप कर देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि भोपाल गैस त्रासदी में गलती से मुक्त हुई जहरीली गैस थी। यानी कि भोपाल में जो गैस त्रासदी हुआ था उसमें कौन सी ऐसी गैस थी जिसके लीक होने से जो है वह बहुत सारे लोगों की मृत्यु हो गई थी, और यह एक बहुत जहरीली गैस थी। ऑप्शन ए है कि मीथेन, ऑप्शन बी है नाइट्रस ऑक्साइड, या फिर मैथिल जो आइसोसाइनाइट है वह है, या फिर साइनोजन है। तो देखिए जो मिथाइल आइसोसाइनाइट गैस था इसके लीक हो जाने के कारण जो है वह जो भोपाल में गैस त्रासदी हुई थी। और जो यह गैस लीक हुई थी तो एक कंपनी थी जो है कार्बाइड बनाती थी जिसका नाम था यूनियन कार्बाइड कंपनी। तो उस कंपनी में यह गैस लीक हो गई थी जिसके कारण बहुत भारी संख्या में लोगों की मृत्यु हुई थी। और जो यह घटना हुई थी वह 3 दिसंबर 1984 को हुई।